चार रेडाई बच्चे अल्बाइनो के, एक ये ब्लू ऑफलाइन ब्लू टू का बर्ड है, एक डाइल्यूट का बर्ड है इसमें। सही। आप इनका माशाल्लाह साइज वगैरह भी देख सकते हैं, और जब ये आगे से बच्चे पालेंगे तो वो किस क्वालिटी के बच्चे पालेंगे वो भी आप आइडिया। इस एज में मैं पट्टे अलग करता हूँ ताकि वो प्रॉपर सेल्फ हो जाए और प्रॉपर मजबूत हो जाए, ताकि इनकी मोर्टेलिटी का जो रेशियो है बिल्कुल ना होने के बराबर हो। तो ये ये सारे बुक हुए थे, ये पेयर मतलब DNA वाइज पेयर करके यहाँ पे छोड़े हैं सारे। इसमें ये ग्रीन का बच्चा है, जो ये मेरे पास एक लाइन है रेड फैक्टर की, उसमें से ये बच्चा है। होता क्या है कि जो पायलट बर्ड है ना, ये बेसिकली क्लेगी आइज बर्ड है। इसका जो फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे का बच्चा होता है वो रेड आइज में ही होता है। इसमें ऑफलाइन कैसे मिल जाए इसके डन फेलो, तो वो लगा के इसको कन्वर्ट स्लेटी ऑफलाइन डन फेलो में वर्किंग में भी हो जाएगी। तो ये मैंने बड़ी मेहनत से एक फीमेल थी उससे मैंने प्रोड्यूस करवाया है। मेरा 031110407880। अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बर्ड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं काशन भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ। इनकी मैंने जो है वीडियो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले भी बनाई थी। इसके अलावा जो है इनका डब का सेटअप है वो भी मैंने जो है कवर किया था। तो एक बार फिर जो है मैं इनके सेटअप पर मौजूद हूँ। इनसे पूछते हैं इन्होंने जो है कौन से बर्ड्स लगाए हुए हैं। ज़्यादातर आपको मालूम है लव बर्ड की म्यूटेशन लगाई हुई, लेकिन इनसे पूछते हैं जो कि न्यू वीवर्स हैं उनको जो है आइडिया काशिंग मैंने क्या क्या लगाया हुआ है, और इनसे पूछते हैं बीट वगैरह कैसी आ रही है और जो है लव बर्ड का ये फ्यूचर क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिम भाई। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले तो काशिम भाई बताएं कैसे हैं आप, बर्ड्स वगैरह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बर्ड भी मेरे अल्लाह का शुक्र है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सही। तो क्या कुछ ब्रीड करवा रहे हैं अपने सेटअप पर? अरसलान तकरीबन लव में तमाम म्यूटेशन मेरे पास ब्रीड हो रही है माशाल्लाह सेटअप पे। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लास्ट वीडियो हमने तकरीबन 3-4 महीने पहले आपकी बनाई थी, तो कैसा रिस्पांस रहा और इस टाइम कैसी ब्रीड आ रही है? अरसलान जब वीडियो बनाई थी उस टाइम भी कुछ मेरे पास ऑर्डर थे, ठीक है। उसके बाद आपकी वीडियो के बाद तो इतने ऑर्डर हो गए थे कि मेरे पास जितना बच्चा निकला हुआ तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारा बुक हो गया था, और सेकंड फ्लैश के बच्चों में से भी कुछ बच्चे बुक हुए हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है रब की रात का। ब्रीड भी बहुत अच्छी है, बुकिंग भी बहुत अच्छी है, और बिक भी बहुत अच्छा रहा है बर्ड। ठीक है, तो माशाल्लाह 160 पेयर जो है काशन मैंने लगाए हैं। काशन में इसमें म्यूटेशन पेयर कितने हैं? अरसलान इसमें म्यूटेशन के पेयर होंगे मेरा ख्याल है एवरेज 30 पेयर होंगे, जो पेल फेलो डन फेलो डाइल्यूट मतलब जो महंगी म्यूटेशन थे तकरीबन 30 से 40 पेयर तकरीबन 30 से 35 पेयर वो होंगे, और तकरीबन 40 से 45 पेयर दूसरा है मतलब कमर्शियल बर्ड का, कमर्शियल बर्ड में। ठीक है, अराउंड तकरीबन 70 to 80 पेयर इसका होगा, पोस्टर पेयर होगा, पोस्टर पेयर लगा हुआ है। तो काशन भाई सबसे पहले कौन सा पेयर आप जो दिखाने लगे जो कि थोड़ा सा महंगा हो लोगों की नजर में? अब महंगा क्या है, महंगा सस्ता तो कुछ भी नहीं होता है। एक असल में होता है मतलब एक बर्ड की कीमत है। देखिए महंगे होने पे आए तो फिर इस तरीके से तो येलो फेस डन फेलो ऑफलाइन वो बहुत महंगा है, वो मेरी रेंज भी नहीं है, ना मैंने कभी लाइफ में देखा है। वो बर्ड तकरीबन अराउंड 35 to 40 लाख रुपीज का है एक बर्ड। तो वो बहुत रेयर बर्ड है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक बर्ड प्रोड्यूस हुआ है पूरी वर्ल्ड में, एक वही है पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ है, येलो फेस डन फेलो ऑफलाइन। अच्छा, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ है? पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, आज उस बर्ड प्रोड्यूस होने से पहले हमने कभी सुना नहीं था कि पाल बिलू में या बिलू में येलो फेस होता है, सिर्फ हम सुनते थे कि ग्रीन में येलो फेस होता है। वो बर्ड प्रोड्यूस हुआ तो लोगों को अवेयरनेस आई कि यार वाकई में ये येलो फेस जो है ये पाल बिलू में भी होता है। सही। तो अब हमें क्या दिखाने लगे, आपके पास कौन सा महंगा पेड़ लगा हुआ है ऐसा? मैं बेसिक से शुरू करता हूँ, मतलब महंगे से ये है कि कमर्शियल के बाद से जो शुरू होती है ना पेल फेलो में वर्किंग, तो वहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसको आगे कवर करते हैं। ठीक, चले जी, आपको जो है पेड़ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है? अच्छा फिलहाल ये सेकंड जो हॉट आइटम है ना, मतलब कमर्शियल के बाद बर्ड के बाद जो अब सेकंड जो कमर्शियल बर्ड बनना है वो ये पेल फेलो में बनना है। ठीक है, तो जो मतलब लोगों का जो रुझान चल रहा है कमर्शियल बर्ड के बाद वो पेल फेलो की तरफ है। पेल फेलो में। अच्छा, ये आप एक पेल फेलो का पेड़ देख रहे हैं, इसमें भी ग्रीन पेल फेलो है, ठीक है। ये इसका कलर माशाल्लाह क्या ब्यूटी है इसकी अपनी बर्ड, बहुत डार्क कलर के अंदर, बहुत डार्क। अच्छा, इसका मजे की बात ये इस फीमेल से 3 क्लच मेरे को दिए, ठीक है, और इसमें 7 अराउंड मेरे को पेल फेलो विजुअल दिए थे 3 क्लच में, तो उसमें वो 7 के 7 सेल हो चुके हैं। सारे इसके स्प्लिट से तकरीबन मेरे ख्याल अराउंड 8 इसके स्प्लिट आए थे, टोटल से 15 बच्चे आए थे मेरे पास, वो 15 के 15 सेल हो चुके हैं। अब एक मिनिमम आगे उसको 50,000 रुपये का लगा लें, स्प्लिट का बच्चा लगा लें, विजुअल भी उसी रेटों में लगा लें, ठीक है। तो 50,000 के साथ अगर 15 बच्चे हैं तो 7.5 लाख रुपये मैंने से एक पेड़ से कमाए। मतलब 3 ब्रीड में से 7.5 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये बहुत लो प्राइस आपने लगाया। मैंने मतलब मिनिमम प्राइस ये लगाई है कि हालांकि इस पेड़ की कीमत कितनी होगी तकरीबन? यार इस पेड़ की जो ग्रीन वाला बर्ड है ना, ये तो मैं मतलब कोई मुझे 2 लाख रुपये भी दे तो मैं शायद सेल ना करूँ। नहीं, मतलब एक मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात, मार्केट वैल्यू के हिसाब से अराउंड होगा लाख रुपए का मेल लगा लें, 70,000 की फीमेल लगा लें, क्योंकि ये बड़ा है। मतलब 1,70,000 रुपए तक का पेयर 2 लाख रुपए का काउंट कर लें।
2 लाख रुपए का ये सामने पेयर है, इसने आपको जो है तकरीबन कितने पैसे कमा के दे दिए? 7.5 लाख रुपए उसको मिनिमम लगाए, हालांकि मैंने कमाया तो ठीक ठाक है। और ये दोनों मेरे होम ब्रीड है, घर की ब्रीड है। अच्छा, इस मेल के साथ मैंने अब एक ये फीमेल रेस्ट पे थी, मैंने कल ही फीमेल मतलब मेल को इस खाने में छोड़ा, मतलब फीमेल पहले रेस्ट पे थी 3 क्लच देने के बाद। इसमें जो मैंने अभी फीमेल लगाई थी वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है मास्टर, ये एक लव बर्ड का पेयर है। अच्छा, इसी की मैं कैलकुलेशन आपको हमने जो है बताई, लेकिन हाँ। जरूरी नहीं हर बंदे के पास ऐसी कैलकुलेशन है। हाँ, एक नसीब की बात भी है। नसीब की बात है और मेहनत की बात है। देखिए, ये मैं शुरू से फर्स्ट ईयर से लोगों को यही समझाता हूँ, देखिए ये एक्सपीरियंस के ब्याज पे होता है सारा काम। अब मेरा एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं कमा रहा हूँ। अच्छा, उसी मेल को जो मैंने फीमेल दी थी, ये ब्लू टू की एक फीमेल थी। सही, ये ब्लू टू की फीमेल है। अच्छा, ये अकेले बच्चे पाल ली क्या? ये अंडे में बैठी है। वेट कर अच्छा, इसकी जो फर्स्ट क्लच था वो मैंने फोस्टर कर दिया था, सेकंड क्लच मैंने इसको खुद ही दिया है। अच्छा, इसमें जब जितना भी ग्रीन बच्चा आएगा वो कंफर्म ब्लू टू होगा, कोई टेस्ट ब्रीड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारी जो मतलब ग्रीन बर्ड आएगा अगर ऑफलाइन में आएंगी तो वो फीमेल आएंगी, मेल होंगे तो वो स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, जो स्प्लिट पेलफेल होंगे। अच्छा, फीमेल अगर इसकी ऑफलाइन आती है ग्रीन में तो वो ब्लू टू होंगी। उसको सिंपल आसान हल है, दूसरी साइड पे ब्लू बर्ड देना है पेल फेलो में विजुअल, जितना बच्चा आएगा सारा पारबिलू पेल फेलो ऑफलाइन आएगा। अच्छा, लोग आजकल क्या है कि लोगों को क्रेज है कि पारबिलू पेल फेलो ऑफलाइन के पीछे भाग रहे हैं। उस भाई उसको बनाने की जो प्रॉपर वर्किंग है वो तो करो। अच्छा, होता क्या है, लोग बाजू का दोनों साइड पे पारबिलू टू पारबिलू पेयरिंग कर देते हैं। अच्छा, उसमें से बर्ड ब्लू भी आ रहा होता है। अब वो ब्लू बर्ड पॉसिबल ब्लू टू तो होता है, मगर वो आगे से कस्टमर बाइंग नहीं करता, वो बोलता है यार पता नहीं ये निकले ना निकले। तो भाई आपने हमेशा वो चीज़ देखनी है जो मार्केट में सेल हो रही है, उसके बिहाफ पे आपने वर्किंग करनी है। उसके बिहाफ से मुराद ये है कि आपने जो वर्किंग करनी है उसमें से वो बर्ड प्रोड्यूस हो। सही, माशाल्लाह से ये फीमेल काफी जो अच्छी क्वालिटी की फीमेल है, जो कि एग्स को इंक्यूबेट कर रही है। ये मेरे उस्ताद ने गिफ्ट भेजी थी, तो ये उनकी है मतलब टेस्ट ब्रीड हुई है ब्लू टू की फीमेल। तो अब माशाल्लाह ये इस तरह लगाई हुई है। तो इसी तरीके से कोशिश करेंगे एक मेल ले लें, उसके बाद 2-3 फीमेलें चलाएं। तो इसी तरीके से मेरे पास जो और पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग हुई है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्या मतलब उनकी क्या रेशो है, ब्रीड कैसी आ रही है, सब कुछ मैं वो दिखाता हूँ आपको। आपको एक जो है एक और रूम में लेके चलते हैं जहाँ पे मतलब मुख्तलिफ जगह पे पेयर्स लगे हुए। काश्मीर इतने ज्यादा पेड़ लगे हुए तो याद कैसे रहता है कि यार इसमें बच्चे हैं, इसमें बच्चे नहीं है? नहीं यार, असलान रह जाता असल में। देखें, अगर एक अब कहना नहीं चाहिए, अगर एक माँ बाप है उनके 10 बच्चे होते हैं तो उनको 10 का पता था। मैंने तो एक वीडियो देखी थी, उसमें वो एक आदमी था, उसने 3 शादियाँ की थी, उसके माशाल्लाह 39 बच्चे थे और उसको सबका नाम भी पता था। तो कहने का मकसद ये, जब जिसके जो चीज़ जिसकी होती है उसको पता होता है। अब इनको भी हमने अपने बच्चों की तरह रखा है भाई, प्रॉपर इनको टाइम देते हैं। इतना शायद हम लोग अपने फैमिली को टाइम नहीं देते जितना इनको दे रहे होते हैं। तो उसकी ब्याह पे हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा होता है। सही, तो उस सेक्टर तो 39 बच्चे, तो यहाँ तो ज्यादा बच्चे हैं, इस पे कैसे नाम? नहीं, यहाँ पे रिंग नंबर हमने डाले हुए ना, तो रिंग नंबर अब देखें, जब तक बच्चे के में रिंग नहीं आया तब तक हमें उसका रखना है ध्यान में कि बच्चा कौन सा कहाँ पे है, और प्रॉपर हम मार्किंग भी करते हैं। तो जब बच्चे में रिंग आ जाता है फिर हमारे रजिस्टर में एंट्री हो जाती है उसकी, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। फिर वो भले जिस डब्बे मर्जी डब्बे में घूमे, रिंग नंबर वाइज उसको पहचाना फिर याद रह जाता है। ठीक है, ये बात भी है। अच्छा जी, यहाँ पर पेयर कौन सा लगा हुआ है? ये एक पारबिलू ऑफलाइन की मादी है जो स्प्लिट पेल फेलो है। ठीक है, अब इसकी क्वालिटी देखें। अब क्वालिटी से मुराद ये है कि इसका साइज भी देखें, इसका कलर भी, शार्पनेस भी देखें। अब इस क्वालिटी की फीमेल हमेशा आप अच्छी फीमेल लें, जब भी ब्रीड पे लगाएं अच्छी फीमेल ब्रीड पे लगाएं, क्योंकि जितनी अच्छे साइज में फीमेल होगी उतनी उसकी अंडों का साइज अच्छा होगा और रेशो भी ज़्यादा होगा। तो साथ में इसके साथ ये ग्रीन पेल फेलो का मेल है जो स्प्लिट ऑफलाइन है, इसके अंडलिंग आई भी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से जो है एग्स दिए हुए। ठीक है, 4 से 5 एग्स हैं मेरे ख्याल से। तो इसके माशाल्लाह अफलान इस पेयर से मैंने विजुअल पारबिलू पेल फेलो ऑफलाइन भी प्रोड्यूस करवाया है सीजन में। सही, ठीक है, और ग्रीन भी इसने प्रोड्यूस मुझे करके दिए, पारबिलू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो भी प्रोड्यूस करके दिए। तो ये सारे हैं। अब इसी मेल की एक फीमेल और है, मैं वो आपको दिखाता हूँ, वो रेस्ट पे है, तो वो भी फीमेल दिखाता हूँ। ये एक देखें। अच्छा जी, ये रेस्ट पर है फीमेल, ये फीमेल रेस्ट पे, इसका बॉक्स बंद किया था हमने। ठीक है, ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट ब्लू टू भी है। अच्छा, स्प्लिट तो ब्लू टू भी है। अब वहां से वो जो मेल है वो उसकी लेंथ पूरी हो जाएगी, वो मेल यहाँ छोड़ देंगे, तो उसके बाद ये सेकंड क्लास यहाँ पे अपना कर देगी। आ जाएगा। तो ये सब ठीक है।
लाजमी नहीं है कि आप क्योंकि मेल जो है एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, तो आपने मेल थोड़े से, क्योंकि हर बंदे के पास कम होते हैं मेल, बिल्कुल। फीमेल ज्यादा है, तो आपने एक मेल से वहाँ ब्रीड ले ली, तो फिर यहाँ पे आप असल में चक्कर ये है, हमेशा कभी भी लें तो मेल जो है ना, मेल अच्छा वो लें, मतलब अच्छे से मुराद ये कि विजुअल मेल लें, क्योंकि देखिए फीमेल दो जगह पे नहीं घूम सकती, मेल घूम सकता है दो जगह पे। तो मेल अच्छा एक विजुअल लेके 2 स्प्लिट लेके मैंने उसको खिला दूँ उसको अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मेरे पास आ रहा है। सही। तो और कौन से पेड़ आप दिखाने लगे हैं? और इसी की मैं पेल फेलो की ब्रीड आपको दिखाता हूँ, उस साइड पे ब्रीड भी माशाल्लाह आई है, तो सही। वो आपको दिखाता हूँ कि ब्रीड क्वालिटी वाइज क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और पेयर लगा हुआ है माशाल्लाह से। यहाँ पे जो है पेल फेलो के माशाल्लाह 6 नजर आ रहे हैं मुझे, 2 क्रिम्नो तो नजर आ गए। अच्छा क्रिम्नो नहीं है इसमें, एक क्रिम्नो है एक पेल फेलो है। अच्छा ये जो है ना ये पेल फेलो है, मगर ये मैं एक चीज़ आपको इसकी वीकनेस भी बताता हूँ कि पेल फेलो की क्या है। ये बहुत लाइट कलर में पेल फेलो है। असल में हुआ क्या था, जो मैंने एक पारबिलू की पेल फेलो की फीमेल बाहर मार्केट से दी थी, मार्केट से मुराद ये है कि मैंने एक दोस्त को बोला था, उन्होंने मुझे ला के दी थी। सही। तो वो फीमेल थी, वो थोड़ी पेस्टल नुमा पे थी। उस टाइम भी मैंने उनको बोला कि यार ये पेस्टल नुमा पे है, तो उन्होंने बोला यार ब्रीड करवा लेना फिर देख लेंगे, मसला नहीं है। तो वो मैं अभी फीमेल भी दिखाता हूँ। अच्छा ये जो अभी मैंने आपको मेल दिखाया है, पेयर दिखाया है, उसका ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन आया हुआ बच्चा, ठीक है। और ये ग्रीन पेल फेलो आया हुआ है, स्प्लिट ऑफलाइन का आया हुआ है बच्चा। अच्छा ये मेल होगा, स्प्लिट ऑफलाइन होगा ये, ठीक है। तो फीमेल होगी तो साथ ही होगी ये, क्योंकि उस पेल में जो है ना मेल स्प्लिट ऑफलाइन का था। अच्छा ये एक ब्लू पेल फेलो की फीमेल आई हुई है। सही माशाल्लाह से, ये जो है ब्लू पेल फेलो है, ठीक है। माशाल्लाह से। एक 4-5 बच्चे माशाल्लाह से, 5 एक बाहर चला गया, एक बाहर चले गए। तो आपको यहाँ पे माशाल्लाह से पेल फेलो की जो है प्रोग्रेस दिखाई है। यहाँ पे और पेल फेलो के पेड़ लगे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा सलाम में वो जो आपको दिखाया था ना लास्ट, वहाँ पे पेल फेलो ऑफलाइन, पालवेलो पेल फेलो ऑफलाइन, तो वो लाइट कलर होने का मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है। ठीक है, जो क्रीमो सा लग रहा है, क्रीमो सा लग रहा था, अब वो आपको समझ भी आ जाएगा कि गेम क्या है, किस वजह से वो लाइट हुआ है। अब ये देख रहे हैं, ये पेल फेलो की फीमेल है। अच्छा ये पेस्टल के ऊपर बेसिकली पेल फेलो की फीमेल है। साथ में ये ब्लू ऑफलाइन है, ये स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। अच्छा कभी भी पेल फेलो लें, सिंपल पेल फेलो लें, उसकी रम का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो सॉलिड कलर का हो, डार्क कलर का हो। सही। तो वो हमेशा लेके उसको ब्रीड पे लगाएं। ये चीज़ें भी हमें एक वक्त के साथ प्रैक्टिकल किया तो हमें पता लगा कि यार ये मतलब कि इसमें खामी थी, इसकी वजह से आगे बच्चों में भी ये खामी आ रही है। जिसके ऊपर रम के ऊपर कलर डार्क होगा, वो आगे किसी भी आप ब्लू के साथ लगाएं, पाली के साथ लगाएं, वो कलर सॉलिड कलर के बच्चे दे रही होगी। सही। तो इसका कलर लाइट है, इस वजह से कि जो बच्चे हैं वो भी लाइट है, इसकी जो रम है ना ऊपर से वो भी लाइट है। तो ये बेसिकली जिसकी रम लाइट होती है वो पेस्टल नुमा में से बर्ड होता है। सही। तो वो उसकी रम लाइट हो रही होती है, तो वो आगे से जो ब्रीड करेगा वो उसमें भी है। अब वो पेल फेलो का बच्चा है ऑफलाइन का पालतू में, अगर ये सॉलिड कलर का होता है, इसकी मुंह की कीमत थी। अभी इस बच्चे को मुझे होल्ड करना पड़ेगा और ग्रीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ग्रीन में कन्वर्ट होगा तो दोबारा ये फिर अच्छे बच्चे निकालेंगे, अच्छे पैसों में सेल हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे पास कुछ पेल फेलो की ब्रीड भी आई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ऑफलाइन में आए हुए हैं बर्ड और कुछ सिंपल मतलब आए हुए हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। वो ऊपर से ये असल में ये नीचे के खाने हैं ना, ये मैंने ब्रीड के लिए लगाए हुए, ऊपर थोड़ा सा मेरे लिए देखना मुश्किल हो जाता है। अच्छा यहाँ पे सारे चिक्स आपने रखे हुए हैं? चिक्स ही ऊपर सारे हो जाते हैं, जो जैसे जैसे जिसका मतलब ऑर्डर होता है उसके हिसाब से मैं उनको देता रहता हूँ। तो ये अभी इसमें कुछ पेल फेलो ऑफलाइन की चिक्स है, कुछ मैंने अपने लिए रोके हुए हैं, कुछ सेल के लिए अवेलेबल है इनमें। अच्छा मतलब डाइल्यूट भी मुझे नजर आ रहे हैं, डाइल्यूट? हाँ डाइल्यूट ऑफलाइन के इसमें 2 मेल हैं, एक पालतू डाइल्यूट ऑफलाइन का मेल है, एक ब्लूटूथ डाइल्यूट ऑफलाइन का मेल है। अच्छा डाइल्यूट अभी लोग बड़ा एक क्रेज सा चल रहा है कि यार पिट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे पास तो माशाल्लाह ब्रीड आ रही है और मैंने रोका हुआ है। अच्छा कुछ लोग हैं जो शौकिया लोग मेरे से लेके भी जाते हैं, जो वर्किंग करना चाहते हैं डाइल्यूट पेल फेलो की, वो लेके भी जाते हैं। ब्लूटूथ डाइल्यूट ऑफलाइन भी लेके जाता हूँ, पालतू डाइल्यूट ऑफलाइन भी मुझसे लेके जाते हैं। अच्छा एक और अफसरान, एक मैं आपको भी एक आपके तवज्जो से एक नॉलेज देना चाहता हूँ लोगों को। देखिए लोग आजकल क्या है, मार्केट में पालतू पेल फेलो ऑफलाइन, पालतू ऑफलाइन एक सिंपल बर्ड जो है उसको प्रेफर दे रहे हैं कि बाइंग कर रहे हैं। भाई आप डाइल्यूट पर पेल फेलो, डाइल्यूट इसका ऑफलाइन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके रेटों में? सही। आप पे मिल रहा है। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखें आप लोगों में ये है ना कि यार ये पिट गया, ये हो गया, वो हो गया। जब एक पालतू ऑफलाइन, एक सिंपल पालतू ऑफलाइन अगर एक लेट सपोज 20,000 रुपये का सेल हो रहा है, तो भाई आप ये ध्यान में रखेंगे डाइल्यूट 20,000 से नीचे नहीं जाने वाला। इस टाइम भी एक डाइल्यूट जो ऑफलाइन है वो अच्छे ब्रीडर के पास एक मुंह मांगी कीमत का दे रहे हैं वो,
कोई वो सस्ते रेटों में नहीं दे रहे, बस हमारे यहाँ कराची में क्रेज चल गया, ये सस्ता हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, अभी डायरेक्ट ऑफलाइन अगर हम देखें तो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत बर्ड है भाई, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसमें भी एक चीज है अरसलान, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का बर्ड है वो होल्ड करके रोक के रखा है उन्होंने। वो ये नहीं है कि कोड़ियों के भाव नहीं बेच रहे, वो अपने पास आगे वर्किंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये मेरे पास 2 माशाल्लाह मेल आए हुए हैं, ये दोनों मैंने होल्ड किए हुए, मेरे को सेल करने की जरूरत ही नहीं है, इनको मैं आगे अपने ब्रीड में इंशाल्लाह वर्किंग में इस्तेमाल कर लूंगा। सही। इसके अलावा आपके पास डाइल्यूट के अलावा और कौन सी म्यूटेशंस लगी थी? डाइल्यूट फ्लेवर अरसलान, जैसे मैंने बताया ना कि पेल फेलो है, पेल फेलो ऑफलाइन है, डाइल्यूट ऑफलाइन है, ब्लूटूथ डाइल्यूट है, ब्लूटूथ ऑफलाइन है, पायलट है, पायलट ऑफलाइन है, डन फेलो है। पायलट देख लेते हैं, पायलट की थोड़ी पायलट के भी बच्चे दिखाता हूँ, ये देखें, ये ब्लूटूथ ऑफलाइन के पायलट के बच्चे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सारे जो पायलट हैं वो 6 सेल्फ हुए हैं। हाँ, ये तीनों चेक सेल्फ हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन मेरे पास 5 भी ऑफलाइन पायलट में बच्चे हैं काफ़ी सारे, ठीक है, और ब्लूटूथ ऑफलाइन पायलट में भी है। तो अभी सर मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी भी चल रही है कि यार ये बर्ड का आगे होगा क्या, तो उस वजह से ये होल्ड करके रखे मैं। तो इंशाल्लाह जैसे इसका आगे सिस्टम बनता है, अभी इंशाल्लाह इलेक्शन का था थोड़ा सा कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, तो अभी उम्मीद है कि हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पायलट का भी हाल वही था जो इलेक्शन का हाल था। अच्छा, लास्ट टाइम में जब आपके पास आया था, जब ये छोटे छोटे बच्चे निकले तो रेड आइज के अंदर थे। अभी हाँ। इनकी आंखें जो है रेड मुझे नजर नहीं आ रही, ब्लैक ब्लैक सी लग नहीं, ये असल में होता क्या है कि जो पायलट बर्ड है ना, ये बेसिकली क्लेगी आइज बर्ड है। इसका जो फर्स्ट डे से लेके सेकंड डे का बच्चा होता है वो रेड आइज में ही होता है। सेकंड डे के बाद वो आइज का अपना कलर कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है, क्लेगी आइज में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह से। यहाँ पे ये पायलट भी है, यहाँ पे ये ब्लूटूथ पायलट है, तीनों जो बच्चे थे ये ब्लूटूथ पायलट है। अच्छा, ब्लूटूथ भी है ये। हाँ, तो इसको कल को किसी भी मोटेशन में कन्वर्ट करना होगा तो ये ब्लूटूथ जो है साथ में उसको पायलट पेल में कन्वर्ट कर देंगे या पेल फेलो में कन्वर्ट कर देंगे, वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और केस सामने नजर आ रहा है, यहाँ भी 6 सेल्फ हुए हैं। हाँ अरसलान, ये ना कुछ 6 सेल्फ हुए में, ये हमारे हैं न्यू फैंसियर, उनका ये ऑर्डर है। तो ये अच्छा। हाँ, ये सारे बुक हुए थे, ये पेयर मतलब डीएनए वाइज पेयर करके यहाँ पे छोड़े हुए सारे। इसमें ये ग्रीन का बच्चा है, जो ये मेरे पास एक लाइन है रेड फैक्टर की, उसमें से ये बच्चा है। तो वो रेड फैक्टर भी मैं आपको डाइल्यूट भी नजर आ रहे हैं, पेल फेलो भी नजर आ रहे हैं। ये पेल फेलो भी है, तो डाइल्यूट भी है। पेल फेलो की 2 फीमेल हैं और डाइल्यूट के 2 मेल हैं। इनको डाइल्यूट पेल फेलो की वर्किंग के लिए दोनों पेयर दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्रीनो और पार्बलू के पेयर हैं जो ब्लूटूथ क्रीनो की वर्किंग के लिए और ब्लूटूथ की वर्किंग के लिए है। तो हमेशा कोशिश करें जब भी पेयरिंग करें तो डुअल पेयरिंग करें। डुअल से मुराद ये है कि अगर बच्चा सेल हो तो आप सेल करें, नहीं सेल हो तो आप नेक्स्ट सीजन अपने लिए होल्ड कर लें। तो देखिए, कासिम भाई के पास जो ऊपर की म्यूटेशंस हैं, जो कि समझने के एक्सटेंसिव म्यूटेशन वो भी है, और जो नॉर्मल बर्ड्स हैं वो भी जो है इनके पास लगे हुए हैं। तो कासिम भाई, जो नॉर्मल पेयरिंग है आपके पास लगी हुई है, जो कमर्शियल बर्ड्स की पेयरिंग है, वो मतलब ब्रीडर पेयर्स वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। असल में चक्कर ये है कि अब जैसे जैसे मैं आपकी एवरी को अपग्रेड करूंगा तो अभी ये 150 के अराउंड पेयर है। अगर मैं इसको और अपग्रेड करूंगा तो नेक्स्ट सीजन 250 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं हर सीजन 50% आपका क्या नाम है ये पोस्टर पेयर ऐड करता हूँ इसी में एवरी में, और 50% अपग्रेड पेयर ऐड करता हूँ। तो अगर मैं 50-50 पेयर भी ऐड करता हूँ तो 160 से वो 260 पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी वजह से मैं तकरीबन अराउंड 30 to 40% जो बेसिक बर्ड होते हैं वो अपने लिए मैं सेल कर देता हूँ, उसकी जगह मैं पोस्टर पेयर और अपग्रेड म्यूटेशन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने माशाल्लाह डन फेलो तक तो लगाया हुआ, तो अभी आपको कौन सा बर्ड लेना, आप कहते हैं कि अपनी एवरी में जो इस बर्ड की कमी है? अभी मेरा प्रोग्राम है येलो पेयर डन फेलो की वर्किंग के पेयर कुछ लेने का, और एक्वा स्प्लिट डन फेलो के पेयर लेने मतलब बर्ड लेने का। एक्वा स्प्लिट डन फेलो के बर्ड लेके उसके जो मेरे अपने स्प्लिट निकले हुए डन फेलो के उनमें उनको मर्ज कर दूंगा, तो वो डन फेलो एक्वा डन फेलो की वर्किंग हो जाएगी मेरी डायरेक्ट। सही। तो माशाल्लाह, तो कोई किसी को भी कमर्शियल बर्ड्स के ब्रीडर पेयर भी चाहिए तो वो भी कुछ जो है पेयर हैं वो मिल जाएंगे। कुछ कम करना चाह रहे हैं पेयर, कुछ कम करेंगे तो जो न्यू। अच्छा, इसमें जो जिसको जोन सा पेयर चाहिए होगा कमर्शियल में से वो आगे हाथ रखे अपनी मर्जी का ले जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है कि ये पेयर अच्छा है, ये ब्रीड नहीं कर रहा और ये ब्रीड कर रहा है। मतलब मेरे लिए सारे पेयर इक्वल है, सिर्फ मुझे स्पेस खाली करनी है, क्योंकि स्पेस खाली होगी तो अगले सीजन में उसको अपग्रेड कर सकूंगा। सही। तो इसके अलावा डन फेलो की भी आपने बात की, तो डन फेलो की प्रोग्रेस वगैरह क्या चल रही है? डन फेलो के मैं आपको स्प्लिट वगैरह दिखाता हूँ मेरे पास जो निकले हुए हैं, उसके बाद मैं आपको पेयर वगैरह भी दिखाता हूँ। ये निकले हुए हैं, इसमें 6 बच्चे हैं। अच्छा, सारे स्प्लिट डन फेलो हैं? इसमें एक ब्लूटूथ का बच्चा अल्बाइनो स्प्लिट ब्लूटूथ का है, बाकी 5 जो है ये स्प्लिट डन फेलो है। तो ये अपने लिए आपने होल्ड किए हैं? हाँ, होल्ड करने से बता दिए अरसलान, अगर कोई बाहर आ जाएगा अच्छे
मतलब अच्छे पैसों में अच्छा कोई बायर आएगा जो वाकई में डन फेलो की वर्किंग करना चाहता है तो उसको सेल कर देंगे, वरना ये अगले सीजन के लिए आपको पता है कि हॉट आइटम है, ये अपने पास लगाएंगे। इस तरीके से तकरीबन मेरे पास कोई 10 से 12 पेयर मैंने अपने लिए होल्ड किए हुए हैं। कुछ पेयर मैंने इस सीजन सेल भी किए और कुछ ये जो पीसेस बच जाते हैं, देखें फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होती है सेल हो जाए, सेल नहीं होता तो मैं अगले सीजन अपने पास उसको लगा देता हूँ। तो ये नहीं है कि मार्केट में आज सेल नहीं हो रही चीज, अगर एक चीज है उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए लेट्स सपोज, तो अगर वो सेल नहीं हो रही तो उसको मैं 50,000 की सेल कर दूं, ऐसा मैं नहीं करता। इस सीजन में मैंने जो स्प्लिट के पेयर दिए हैं वो ग्रेंटेड पेयर दिए हैं। अगर कोई भाई ये बोलेगा ना कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दो तो मैं वो लिख के भी दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पास ऐसे भी कुछ बायर आए थे बीच में, उनके साथ बेचारों के साथ बहुत धोखा हुआ था, उन्होंने आगे पीछे से बढ़ लिए तो वो मतलब स्प्लिट नहीं डर रहे होते हैं, ऐसा नहीं उनके साथ हो चुका था, उनके स्प्लिट नहीं क्लिक हुए तो वो बोले यार ऐसा कशान भाई हमने लिए तो ऐसा हुआ। तो उनसे मैं जो भी मेरे पास आता है, ये आपको भी पता है और सबको मेरी आदत का पता है कि यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी एवरी पे अपनी बात करता हूँ कि भाई मेरे पर जो बर्थडे है उसका मैं ये जिम्मेदारी है, ये नहीं है आपने पीछे एक्सपायर डेट यहाँ से लिया मेरे सामने आके गीबत या चुगली वो नहीं करे। आपने जिससे लिया ना मेरे से पूछ के लिया, ना मेरे से आपने बोला कि यार कि मैं वहाँ से लेना चाह रहा हूँ या लूँ या नहीं लूँ। तो भाई जो मेरे पास बढ़ लेगा तो कंफर्म आप बोलेंगे ये चीज इसके स्प्लिट है तो गारंटी बिल्कुल। अगर कोई चाहेगा ना, देखें बहुत से लोगों का होता है, लोग डरते हैं, देखें हर किसी ने पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया हुआ होता है, तो अगर कोई बोलता है ना कि यार मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दो तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के भी दे दूंगा, मुझे उसमें कोई नहीं है, क्योंकि मेरे घर की ब्रीड है, मैंने कहीं बाहर से लेके तो बेचनी नहीं है, मेरे अपने घर के क्लोजिंग बर्ड डले में, तो वो जो है वो 110% वही चीज़ है। तो गाइस अभी आपको हमने जो है डन फेलो के स्प्लिट दिखाई जो कि काशिम भाई की होम ब्रीड थी। तो ये पूछेंगे काशिम भाई जो ये बच्चे निकले उसके पेरेंट्स क्या हैं? और फिलहाल इसके पेरेंट्स देखें, मेरे पास मेल तो बेसिकली एक ही मेल था जो था, मेल थे तो 3 मेरे पास 2 एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, क्योंकि काशिम मैंने काफी एक्सपेंसिव बर्ड्स ये बेहतर इसमें से 2 बर्ड्स एक्सपायर हो गए। असल में देखें डन फेलो की नायाबी का एक राज ही यही है कि ये एक्सपायर बहुत होता है। अच्छा, इसमें फीमेल के बाद का लेंग का इशू आ जाता है, तो इस वजह से फीमेल मैं तो प्रेफर नहीं करता। मैं भी जब भी मेल जब भी म्यूटेशन में अपर म्यूटेशन लेता हूँ तो मेल ही देता हूँ, तो मेल में मोर्टेलिटी थोड़ी आती है। तो मेरे पास अल्लाह का हुक्म था, जो भी था मैं उसकी। अच्छा चलिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से इन्होंने जो 3 पीसेस डन फेलो के लिए ऐसा ही है। आपको स्टार्टिंग में कितने टाइम के बाद आपने लिया और लॉस हो गया तो सारे मर गए थे 2 पीस? हाँ, ये समझ लें कि एक मेल मेरे पास 20 दिन बाद मर गया था और एक रेडी टू ब्रीड हो गया था। जब ब्रीड फीमेल ने लेंग करना शुरू की उस टाइम एक्सपायर हो गया। तो कितने का लॉस हुआ तकरीबन उस टाइम? तकरीबन ये मैंने 2 बच्चे लिए थे, छोटे बच्चे, पिंक फेदर बच्चे बुक करवाए थे 9.5 लाख रुपए के 2 बच्चे। 9.5 लाख का लॉस सीजन से पहले इन्होंने लिया हुआ है, तो अभी भी इतने सारे बर्ड्स की ब्रीड ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं ब्रीड? भाई ये देखें, वो जो 9.5 लाख का लॉस हुआ था वो मैंने इसी में से अर्न किया था ना, मैंने अपनी जेब से नहीं लगाया था। देखिए ये आज से 3 साल पहले मैंने लब्बड़ का तकरीबन कल तो मैं 15 साल से काम रहा हूँ, मगर मैंने आज से कोई 4 साल पहले लब्बड़ का बिल्कुल हॉबी छोड़ दी थी कि यार ये अब काम ही नहीं करना, क्योंकि उस टाइम इतना म्यूटेशन क्रेज नहीं होता था कि यही था कि यार ज्यादातर अल्बाइनो चल रहा होता था। अल्बाइनो भी लोग नहीं देते थे, बड़े नखरे करके देते थे। तो मैंने कहा चले यार ये फील्ड ही छोड़ के कोई किसी और फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो वो फिर आगे पीछे काम भी मैं आपको पता है पार्ट टाइम करता रहता हूँ। तो उसके अलावा जो है क्या नाम है, मतलब उस टाइम फिर इन्वेस्ट किया पैसा, वहाँ पे भी काम में मजा आता है, मगर एक दिल को जो इत्मीनान होता है ना वो नहीं होता था, क्योंकि ये बर्ड में एक आप ना मतलब आपको शौक एक जो था ना वो शौक है, आप जितने भी स्ट्रेस जितना भी आपको कोई परेशानी हो आप बर्ड्स रूम में आएंगे आपको वो स्ट्रेस वगैरह खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही, मतलब ये एक बाय नेचर है कोई इसमें। तो मैंने फिर 3 साल पहले अल्बाइनो से स्टार्ट किया सेटअप अपना। तो मैंने शुरू में 6.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। एक भाई थे, उनसे अल्बाइनो का पेयर था 22,000 रुपये का, तो उनसे मैंने मुंह मांगी कीमत से उनके 27,500 के साथ पेयर लिए, और जो पट्टे थे जो सेल्फ नहीं हुए थे वो भी 17,000 के साथ से उनसे सारे लिए। तो वो लाया वहाँ से 6.5 लाख से स्टार्ट किया। आज अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने करोड़ों रुपये का माल है, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई गम नहीं है। इसी में से कमाया, इसी में से इस्तेमाल किया, मतलब कि समझ लें कि ऐसा समझ लें इसी में से मैं खाता पीता भी हूँ, इनको भी खिलाता पिलाता हूँ, अपडेट भी करता हूँ, और जो ऐशिया करता हूँ वो भी इसी में से करता हूँ। तो मतलब सब चीजें इसमें तो चल रही है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, आज आपके सामने माशाल्लाह सेटअप भी है। ठीक है जी, यहाँ पे हम आप आते हैं, यहाँ पे जो है आपको डन फेलो की जो है पेयर दिखाते हैं। यहाँ पे फीमेल, ये मेल बैठा हुआ है अफनान, ये फीमेल है। अच्छा, ये जो फीमेल है, इससे पहले जो 2 फीमेल है मैंने इसके साथ पेयर अप करके उनसे लेंग 3-3 दफा निकल के उन फीमेलों को हटा लिया है। ठीक है,
तो उनमें से माशाल्लाह वो बच्चे आए हैं। अभी ये जो फीमेल है ये पारुल ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो की है। जो पहले फीमेलें लगाई हुई थी वो सादी फीमेलें थी, सिर्फ इस वजह से लगाई हुई थी कि वो फीमेलें मेरी मतलब कि लाइन वाइज में मुझे पता था क्या है क्या नहीं है। तो उनमें से मैंने बच्चे प्रोड्यूस करवा लिए, स्प्लिट आ गए तकरीबन मेरे पास 22 से 23 दाने हैं माशाल्लाह स्प्लिट के। ठीक है, तो अब ये लगाइए, अब इसमें से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से विजुअल दाने भी आएंगे। तो जो विजुअल आएंगे फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सीजन ब्रीड अपने पास लगाएंगे। ठीक है माशाल्लाह से। ये जो है पीस जो है डन फेलो का माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है जो कि विजुअल डन फेलो आपके पास इस टाइम प्रोड्यूस करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये अरसलान कहने का इस मेल की भी हिस्ट्री में बताता हूँ कि जब मैंने वो 2 मेल लिए थे, जो 2 लिए थे पट्टे, उस टाइम उनका डीएनए नहीं था, छोटे बच्चे थे। वो मैंने अंधा सौदा दिया था, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं लाहौर में, उनसे मैंने लिया था। कराची में वो इम्पोर्ट आ ही नहीं रही थी, तो उनसे लिए। वो लोग बोलते हैं इम्पोर्टेड मर जाता है, मेरे वो लोकल भी मर गए थे। तो उसके बाद फिर ये वाला मेल मैंने मुंह मांगी कीमत पे बंदे से लिया था, ये ब्रीडर पेयर था उसका। अच्छा, तो उससे मुंह मांगी कीमत पे लिया, फिर अपने पास लाके लगाया और माशाल्लाह ब्रीड उससे ली। माशाल्लाह से ब्रीड कर रहा है। बस असल में चक्कर यही होता है, उस टाइम अगर मैं लालच करता कि यार ये 1-2 लाख रुपए मुझे महंगा मिल रहा है, तो आज वो मुझे जिसने मैंने उससे बच्चे दे दिए वो नहीं है। असल में ये पिछले साल पूरा साल मेरी आंखों के सामने ब्रीड करता रहा है। इस मेल की खासियत ये है कि इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है मेल की। अगर ये 6 अंडे देगा, 6 के 6 बच्चे निकलेंगे और 6 के 6 सर्वाइव भी होते हैं, क्योंकि वो स्प्लिट की उनके पास भी फीमेल शादी थी, वो सर्वाइव भी होते हैं। तो ये इस वजह से मैंने इसको लिया, क्योंकि ये अब जब नेक्स्ट सीजन इनके बच्चे में आगे किसी भी म्यूटेशन में डालूंगा ना, मतलब जैसे मेरा प्रोग्राम है एक्वा स्प्लिट डन फेलो लेने का, तो इसके मेल उसके एक्वा की फीमेलों के साथ लगाऊंगा तो फर्टिलिटी में बहुत अच्छे होंगे, तो वो रिजल्ट आगे से मुझे इंशाल्लाह बहुत अच्छा देंगे। इसी तरीके से इसके लास्ट क्लच के मेरे पास जो आए हुए हैं स्प्लिट डन फेलो के, स्लेटी में मैंने कन्वर्ट कर दिया बच्चे। स्लेटी स्प्लिट डन फेलो है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में स्लेटी ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो भी मैं दिखाता हूँ बच्चे आपको स्लेटी में। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे स्लेटी हैं ये दोनों फिशरी। असलन ये प्रॉपर फिशरी है और प्रॉपर स्लेटी कलर में है। ठीक है, अच्छा मेल होंगे तो स्प्लिट ऑफलाइन भी होंगे। इसको इंशाल्लाह मेरा प्रोग्राम है आगे से एक स्लेटी ऑफलाइन कहीं से मिल जाए स्प्लिट डन फेलो, तो वो लगा के इसको कन्वर्ट स्लेटी ऑफलाइन डन फेलो में वर्किंग में भी हो जाएगी। तो ये मैंने बड़ी मेहनत से एक माँ फीमेल थी उससे मैंने प्रोड्यूस करवाया। अब इंशाल्लाह देखें अल्लाह आसानी के मामला करें इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन। तो इसमें से आपको मेल में कहते नहीं लिया, जो भी फीमेल होगा वो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। अगर इसमें से मेल निकला है स्प्लिट ऑफलाइन, तो मेल जो होगा वो स्प्लिट ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि इसकी फीमेल ऑफलाइन है। तो वो आगे में मेरे को ये है कि एक बर्ड ढूंढना पड़ेगा ऑफलाइन, स्लेटी ऑफलाइन या ब्लू टू ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो। तो उसमें से ये है कि क्योंकि ये जो स्लेटी की खासियत ये होती है कि स्लेटी को आप ब्लू बर्ड देंगे तो उसमें से भी वो स्लेटी प्रोड्यूस कर देता है आपके पास। तो वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि ब्लू टू में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए। ब्लू टू ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो की अगर फीमेल मेरे को मिल गई तो वो बहुत मेरे लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। या अगर ब्लू टू ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो का मेल मिल जाए तो ये स्लेटी की फीमेल निकले तब भी मेरे लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। सही मतलब कि आगे की जो आपकी वर्किंग है वो आसान हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये बस थोड़ी सी ट्रिक होती है कि आपको लाजमी नहीं है कि मार्केट की हवा को देख के चलना है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको कुछ अपनी टेक्निकल वर्किंग भी करके रखनी चाहिए जो आपके नेक्स्ट सीजन के लिए होनी चाहिए। क्योंकि अब होता क्या है, अगर इस चीज़ को हम रोना शुरू कर देना कि हमने लास्ट सीजन क्लीनो बेचा था 30,000 का, इस सीजन हम बेच रहे हैं 25,000 का, तो अगर इसी रोने के चक्कर में रहेंगे तो वो फिर काम हमारा और बिगड़ता जाएगा। बिगड़ने से मुराद ये है कि वो आपका आप फिर ना ब्रीड ले सकेंगे ना अपने आप को अपग्रेड कर सकेंगे। ठीक है, ये एक बात है। ये चीज़ें हैं, बस इस चीज़ को थोड़ा सा रखना चाहिए जहन में कि हर चीज़ आपको अपने अपग्रेड भी करना है, माल भी आपको सेल करना है अपना, और हमेशा डुअल वर्किंग करें। बर्ड सेल हो तो वेल एंड गुड, नहीं सेल हो तो अगले सीजन के लिए अपने लिए रख लें। तो कई यहाँ पे हम आते हैं, एक और यहाँ पे रूम है जहाँ पे जो है फॉस्टर पेयर्स यहाँ पे लगे हुए ज़्यादातर। यहाँ पे फॉस्टर पेयर है और जो चिक्स वगैरह मेरे निकलते हैं, अगर वहाँ उस मतलब मेरी दूसरी गैलरी में अगर जो बनी हुई है उसमें अगर स्पेस नहीं होती तो मैं फिर इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, किसी को फॉस्टरिंग के लिए लॉटिनो लवबर्ड्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपके पास से मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, मसला नहीं है, वो भी मेरे पास। वो भी आपको पीसेस दिखाते हैं, यहाँ पे लॉटिनो के पीसेस इनके पास रखे हुए। अच्छा जी, कितने पीसेस मिल जाएंगे लवबर्ड से आपके पास से? असल ये होता क्या है, लुटिनो की तो मैं ब्रीड वैसे लेता नहीं हूँ, मगर क्या होता है कि बाद में कोई पेयर अंडे दे जाए और अंडे फटाके हो जाए तो मैं फिर उसको ज़ाया नहीं करता, क्योंकि वो गुनाहगारी वाली बात होती है। तो ये अराउंड मेरे पास 50 से 60 पीस होंगे अवेलेबल। 50 से 60 पीस है लवबर्ड लुटिनो के। ठीक है।
तो ये भी जो है किसी को चाहिए फॉस्टरिंग के लिए तो ये भी मिल जाएंगे। हाँ, अब आप इनका माशाल्लाह साइज वगैरह भी देख सकते हैं, और जब ये आगे से बच्चे पालेंगे तो वो किस क्वालिटी के बच्चे पालेंगे वो भी आप आइडिया कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लव बर्ड मिक्स सारे कलर के अंदर आपको लव बर्ड्स मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गाइस यहाँ पे जो सारे मेल्स मौजूद हैं, अल्बाइनो, पार्बलो, ऑफलाइंस वगैरह के हैं, डेसिनो वगैरह हैं, तो ये स्प्लिट इनोज भी हैं सारे ये मिक्स ये असल मेल है, में जो स्प्लिट इनो होगा वो लिखा हुआ है रजिस्टर के ऊपर बकायदा। बस ये है कि जो मेल डीएनए वाइज होते हैं वो अलग कर देता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी क्वांटिटी में होता है, फिर बाद में कस्टमर आगे डिमांड करता है कि मुझे इस चीज़ का मेल चाहिए, तो वो फिर केजेस में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आपने सारे मेल यहाँ पे पहले सारे मेल एक जगह पे करती हैं, फीमेल एक जगह पे करती हैं। अब इसी तरीके से जैसे जैसे स्पेस खाली होती जाती है वहाँ पे मेल किसी में छोड़ देता हूँ, किसी में फीमेल में छोड़ देता हूँ। तो गाइस ऊपर वाले सारे मेल्स हैं और यहाँ पे सारी फीमेल हैं। ठीक है, तो इनकी एज कितनी होगी तकरीबन? इसमें अफरान अराउंड ये 2.5 महीने से लेकर 4 महीने तक के मिक्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लच तो सेल हो गए थे, ये सेकंड क्लच के ही हैं। तो सेकंड क्लच में भी ये है कि अब मतलब कि मेरे ख्याल से महीना 1.5 महीने हो गया अलग हुए थे। अच्छा, इनके डीएनए गए हुए, इनके ये होल्डिंग मतलब इनके डीएनए पेंडिंग है। सही, मतलब ये अभी इनका डीएनए रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिनों में। कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। ये पड़े हैं इसके अलावा ये नीचे पेल फेलो पड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सारे जो है पेल फेलो हैं, इसमें ब्लू है, फार ब्लू है। तो हाँ, इसमें 3 पाल ब्लू होंगे, 1 ब्लू होगा। अच्छा देखें, इसमें पाल ब्लू जो है ना, मैं आपको वो जो वहाँ पे बता रहा था कि रंग का कलर सॉलिड होना चाहिए, तो इसमें आपको वहाँ विजिबल हो रहा होगा, रंग का कलर सॉलिड कलर विजिबल हो रहा होगा। तो ये जो सॉलिड कलर के होते हैं, ये फिर आगे से बच्चे भी इंशाल्लाह सॉलिड कलर में ही आते हैं। जो हमारे पास खामियाँ हुई हैं वो भी भाई लोगों को अवेयरनेस देते हैं, ताकि वो अपने पास जाके वो खामियाँ उनके पास ना आए, क्योंकि हमने तो इस चीज़ से भुगत चुके हैं ना। तो यही होता है कि यार जो गलती आपसे हो गई वो आगे ना हो, कोई और ना करे। सही, बिल्कुल। यहाँ पे माशाल्लाह से जो है पाल ब्लू आपको नजर आ रहे होंगे प्योर फेशियल मास्किंग के अंदर। तो ये स्प्लिट डन फेलो से ये स्प्लिट डन फेलो है। अच्छा, ये दोनों ये उन्हीं स्लेटी वालों के मतलब बहन भाई हैं। अगर ये मेल होंगे तो ये स्प्लिट ऑफलाइन होंगे, फीमेल होंगी तो फिजरी होंगी। तो मतलब दिखाने का ये मकसद ये था फिलहाल ये कि इनका भी सेम कलर स्लेटी नुमा है, मगर ये स्लेटी नहीं है, ये वॉलेट कलर के ऊपर है। सही, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। डीडी वॉलेट जो कहलाता है ये वो कलर है। दिखने में बड़ा यही लगता है कि ये स्लेटी है, मतलब स्लेटी एक डिफरेंट चीज़ है और ये डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, माशाल्लाह ये पीछे भी है स्प्लिट डन फेलो के ये भी ये बस 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह इनको मैं सेपरेट कर दूंगा। जी काशन भाई, यहाँ पे कौन सा पेड़ आपने लगाया है? अफलान ये मेरा एक बहुत ही मतलब खूबसूरत और बहुत अच्छा पेड़ है। ये इसमें ब्लू2 ऑफलाइन की फीमेल है और स्लेटी ऑफलाइन ब्लू2 का मेल है। अच्छा, दोनों कंफर्म ब्लू2 हैं? दोनों कंफर्म ब्लू2 है। उसकी माशाल्लाह लेइंग भी आई भी है और मेरा ख्याल है 3 से 4 दिन में इनकी हैचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें सब मेरे पास स्लेटी ऑफलाइन ब्लू2 प्रोड्यूस होंगे। ये एक बहुत नायाब मतलब नायाब किस्म की पेयरिंग है। लोगों के पास सादे ब्लू2 होते हैं, स्लेटी में लोग वर्किंग ही नहीं करते। स्लेटी में ब्लू2 की एक अलग ही नायाबी है। इसलिए अगर ये फीमेल मेरे पास निकले जाती है ना स्लेटी ब्लू2 की, तो मैं अपने रन फेलो को डायरेक्ट यही बढ़ देता, तो उसमें मेरे पास डायरेक्ट ब्लू2 में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ब्लू2 में डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, मतलब उसमें से सारे बर्ड पाल ब्लू स्लेटी बन जाते, तो वो आगे से मेरे पास पॉसिबल ब्लू2 और कंफर्म ब्लू2 मेरे को प्रोड्यूस करते रहते। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बस थोड़ा तो मतलब इस हॉबी को थोड़ा समझने की जरूरत है। जो प्रॉपर इस चीज़ को प्रॉपर पेयरिंग समझ जाएगा तो उसके लिए बहुत आसान है। और उसके बाद ये है कि एक बर्ड की नेचर भी समझ जाए कि बर्ड की बेसिक नेचर क्या है। आपको एक बर्ड की एक पेड़ की नेचर समझ आ जाएगी, वो आपको नेक्स्ट देखिए फर्स्ट क्लास में आपको उसकी बर्ड की नेचर समझ में आ जाती है कि बर्ड किस टाइम पे कौन सा बच्चा कितने अरसे में पालता है। मतलब पालने से मुराद ये है कि फर्स्ट डे से बच्चा पालना शुरू करता है या 5 दिन से पालना शुरू करता है। प्रॉपर इंक्यूबेट भी करता है, फीमेल अंडों को नहीं करती। अच्छा, मेल प्रॉपर फर्टाइल भी करता है या अनफर्टिलिटी नहीं आती। ये फर्स्ट क्लास में आपको समझ आ जाता है, उसका आइडिया हो जाता है आपको, सारा आइडिया। उसके बाद सेकंड क्लास से आप उसको अपने रूटीन वाइज लेते रहें कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, मेरे पास कुछ पेड़ ऐसे भी हैं कि अभी मिड सीजन चल रहा है, आज में फेब स्टार्ट है, ठीक है। तो अब मिड सीजन में मेरे पास 6 क्लच माशाल्लाह पेड़ कर चुके हैं। तो अब ये सारी चीज़ सब आपको 6 क्लच आप उनसे बर्ड से ले सकते हैं जब आप उनकी मतलब पता होगा कि वो फिजिबिलिटी क्या देते हैं आपको। फिजिबिलिटी से मुराद ये है कि उनका आपको नेचर पता होगा कि नेचर उनकी है क्या।
तो इसी तरीके से हर बर्ड की आपको नेचर समझ आ जाएगी। तो भाई मेरे हिसाब से एक पेड़ से अच्छा डाइट आप प्रॉपर अच्छी दें। ऐसा नहीं है कि डाइट आप हल्की दें और बर्ड का वैसे तेल निकालते रहें। सही। तो ये है कि भाई देखें, खिलाएं अच्छा, ब्रीड अच्छी लें। ब्रीड तो अच्छी है। 10 से 12 क्लच एक पेड़ से लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इस चीज़ को बहुत एक मतलब नेगेटिव फील्ड में भी ले रहे होंगे कि यार काशान भाई ऐसी बातें कर रहे हैं। तो भाई अगर कोई मेरे पास आके सीजन लास्ट सीजन ऑफ पे आके मेरे साथ अगर कोई अच्छे मेरे पेड़ की हिस्ट्री पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि इससे मेरे पास 10 क्लच दिए, 12 क्लच दिए, प्रॉपर रिंग वाइज कितनी क्रेज दे चुका है वो आपको सारा पता होगा। तो वो मगर ये सारा आपको जब बर्ड की नेचर समझ आ जाती है उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं उससे। तो गाइस माशाल्लाह से यहाँ पे जो सेल्फ स्टिक्स मौजूद हैं, अच्छा ये ये आपको सेल्फ सिखाते हैं। अच्छा सुनान, ये चिक्स ना मैंने आज ही सेपरेट किए हैं। ये असल में एक ऑर्डर लगा हुआ था स्प्लिट के पीस देने थे मुझे, इन लोगों के स्प्लिट के। सही। तो ये मेरे एक दोस्त है, उनको चाहिए थे कि वो नया भी शुरू कर रहे थे तो उन्हें कॉलोनी लगानी थी। तो उनको मैंने यही कहा है कि आप स्प्लिट इनों की कॉलोनी लगाने हैं। तो उनको तकरीबन 10 पेयर देने हैं। कुछ पट्टे ये हैं, कुछ दूसरे वाले रूम में अलग हुए हैं पट्टे। तो ये आज चले जाएंगे। मतलब दिखाने का मकसद ये है कि इस एज में मैं पट्टे अलग करता हूँ ताकि वो प्रॉपर सेल्फ हो जाए और प्रॉपर मजबूत हो जाए, ताकि उनकी मोर्टेलिटी का जो रेशियो है बिल्कुल ना होने के बराबर हो। क्योंकि कुछ लोग ये होता है कि बिल्कुल फ्रेश पट्टे अलग करके वो सस्ते बेच देते हैं, मगर सस्ते बेचने में ये होता है कि अगला भी खुशी खुशी सस्ता ले जाता है मगर अगले के पास जाके मोर्टेलिटी आ जाती है। तो वो थोड़ा सा फिर उसके लिए लॉस का सबब क्रिएट होता है और फिर थोड़ा सा लोग ना डिसहार्ड भी हो जाते हैं इस चीज़ों से। अभी ये कि आपके पास माशाल्लाह डेकिनो, क्रिमोस, अल्बाइनस वगैरह मौजूद हैं जो सेल्फ स्टिक्स हैं। बिल्कुल ऐसा है, मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें मेरे पास क्वांटिटी में लगा हुआ है। अगर मैं किसी को 50-60 पीस देता भी हूँ तब भी मेरे पास 150 पेड़ में से तकरीबन ऑन द स्पॉट तकरीबन 100-125 बच्चा होता है। सही। तो गाइस यहाँ पे चिक्स इनके पास मौजूद होकर सेल्फ हो चुके हैं। ये वाली वीडियो हम जो है यहीं पे एंड करते हैं, जो कि हमने कमर्शियल बर्ड्स आपको दिखाए, कुछ पेयर और कुछ ब्रीडिंग के हवाले से टिप्स आपको दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर आपको म्यूटेशन दिखाएंगे, लव बर्ड्स में कौन कौन सी इनके पास म्यूटेशन मौजूद है और जो है कैसी ब्रीड आ रही है। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।